हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि जीएसबी फिफ्थ गेट का मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है, उसका आपको फ्रंट सीट जो बनाएंगे उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे कि कैसे क्या एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है, वैसे भी फिफ्थ ग्रेड का जो ग्रेडेशन है बहुत मुश्किल होता है, नीचे की सी में नहीं आता है। इसके लिए डस्ट जो आपको यूज करना पड़ेगा वो थोड़ा सा फाइन होना चाहिए, ये थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तो 40 का परसेंटेज ब्लेंडिंग में 40% आया है, 20 का 24% आया है, 10 का 10% आया है, स्टोन डस्ट का 26% आया है। आप जो समरी सीट बनाएंगे उसमें ग्रेडेशन सीट अटैच करेंगे, जैसे हमने बनाया है वैसे ही करेंगे। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या आती है? वैसे तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 40% है, लेकिन हमारे एग्रीगेट की 18.85% है। मैक्सिमम ड्राइंस डेंसिटी 2.25% है और ओएमसी उसका 5.9% है। लिक्विड लिमिट उसकी आई है 14% आई है, लेकिन मैक्सिमम 25% होती है। प्लास्टिक लिमिट में हमने डस्ट यूज किया है, तो डस्ट जनरली नॉन प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक इंडेक्स उसका नॉन प्लास्टिक है। सीबीआर जो है उसका 65% आया, 65.5% आया। और वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 2% होना चाहिए, लेकिन 0.88% आया हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले सारी जो सीव है 75 की, ये देखिए आपको लिखा हुआ है 75 और 53, 26.5, 9.5, 4.7.5, 2.36, 850 और 425। इस सीव में आपको 40 के सारे मटेरियल को सीव करना है और लगभग आपको 5 सैंपल लेना है। जैसे देखिए मैंने ये 5 सैंपल लिया है, 1, 2, 3, 4 और ये हमने लिया है 5। ये 5 हमने सैंपल हमने इसमें लिया हुआ है। तो आपको 5 सैंपल लेना है और उसका जो जीएसबी की जो सीव है इससे ही आपको उसको पासिंग करना है। उसी तरीके से 20 को भी आपको लेना है, 20 के भी आपको 5 सैंपल लेना है और वैसे ही जो जीएसपी की सीव है उससे आपको सभी को सीव कर लेना है। ये देखिए फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है और इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको उसको सीव कर लेना है सारे 20 को। फिर उसके बाद जो है आपको 10 को भी उसी तरीके से 5 सैंपल लेना है और पांचों को वो सीव कर लेना है। पांचों को आपको सीव करना है उसी सीव से। और फिर स्टोन डस्ट लेना है, स्टोन डस्ट को भी 5 सैंपल लेके और उसको सभी 75 है, 53 है, 26.5 है और 9.5 है, 4.75 है, 2.36, 0.85, 425, ये सभी में आपको उसको सीव कर लेना है। अब क्या है, फिर आपको जो भी आपने पांचों सीविंग किया है सबका आप एवरेज निकाल लेंगे, सबका एवरेज निकाल लेंगे। 40 का, 20 का और 10 का टेस्ट का सबका एवरेज आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, एवरेज निकालने के बाद जो है अब सबको आपको ट्रायल और एरर से उसको ब्लेंडिंग करना है। तो वो सारी सीप तो हमने यहाँ पे डाल ली। अब 40 का हमने ये जो है सब 100% है, तो ये कहाँ पर जो दिया हुआ है हमने वहां से हमने निकाल लिया है। अब ये देखिए जैसे 40 का है ये, तो ये सारा जो 40 का जो सारी सी जो मटेरियल था उसका हमने ये सभी को जोड़ के उनका एवरेज निकाल लिया है। 40 का एवरेज निकाला है और उसी तरीके से इनका सबका सैंपल का जो हमने 20 के 5 सैंपल लिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, और उनको सबके जोड़ के उनका हमने एवरेज निकाल लिया है। ये देखिए हमने सबका एवरेज निकाला हुआ है। उसी प्रकार से जो 10 की सैंपल है उसमें पांचों जो सैंपल आए थे
उसका सबको जोड़ के उनका एवरेज निकाल लिया है, और स्टोन डस्ट का भी हमने एवरेज निकाल लिया। अब आपका काम यहाँ तक तो एवरेज हमने निकाल लिया। अब आगे हमको क्या करना है, हमको ब्लेंडिंग करना है। तो ब्लेंडिंग करने के लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले तो ये सीव यहाँ पर आप लिख लीजिए, फिर 40 mm का जो एवरेज में आया है वो आप जो है वो यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए, सारे ये आप एंट्री कर लीजिए, और 20 mm की भी यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए। उसी तरीके से 10 mm की भी सॉरी 10 mm के मटेरियल की भी आप यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। ऐसे ही स्टोन डस्ट का भी जो एवरेज आया था वो यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए। अब उसके बाद जो है आपको क्या काम करना है कि इसका 34%, 20%, 21%, 25%, ये हमने अपने मन से ट्रायल लिया है, आप भी अपने हिसाब से ट्रायल ले सकते हैं। वो हमने सबको इसकी ब्लेंडिंग की ट्रायल एंड एरर से। तो ये थोड़ा सा जेएसबी फिफ्थ ग्रेडिंग जो है बहुत डिफिकल्ट है। तो देखिए पहली सीम में तो ये 99 आ रहा है, दूसरे में 69 आ रहा है, ये 45 आ रहा है, ये 25.51 आ रहा है, 19.18 आ रहा है, 9.54 आ रहा है, और 0.29 आ रहा है। इसी तरीके से हमने फिर दूसरी भी ब्लेंडिंग की। ये देखिए आपका सब अलग अलग सैंपल करके हमने उसकी ब्लेंडिंग की। जीएसबी फिफ्थ ग्रेडिंग जो है ये थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, हमारे ख्याल से शायद 6 रिवीजन में इसको चेंज भी करेंगे। और फिर हमने तीसरी भी ये हमने ब्लेंडिंग कर ली। अब जो हमने ब्लेंडिंग की है तो हमने डिसाइड किया है कौन सा, ये देखिए हमने जो डिसाइड किया है, जो ब्लेंडिंग डिसाइड किया है ये वाली। तो इससे हमने क्या किया, फिर इसका हमने फिर प्रॉक्टर किया। इससे प्रॉक्टर करने पर जो है हमारा जो उसकी एमडीडी आई है वो 2.26 आई है। उसका हमने उसी सैंपल का हमने उसका फिर जो है उसको हमने प्रॉक्टर कर लिया। फिर हमने उसकी एक ग्रेड की इम्पैक्ट वैल्यू निकाली, और फिर उसके बाद हमने इसका जो 425 माइक्रोन से हमने उसके मटेरियल को छान के उसका हमने क्या किया, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद जो क्या है हमने वाटर ऑप्शन निकाला, जैसे निकाला जाता है वाटर ऑप्शन। ये देखिए हमने वाटर ऑप्शन निकाला है, वो 0.88% आया है। फिर उससे हमने फिर सीबीआर का हमने उससे प्रॉक्टर भरा। फिर सीबीआर का देखिए हमने ये प्रॉक्टर भरा हुआ है, वो 10 ब्लोज पे, 30 ब्लोज पे और 65 ब्लोज पे, बिफोर सोकिंग और आफ्टर सोकिंग हमने सीबीआर भरा है। और उस सीबीआर की हमने एमडीडी जो है पहले से या 2.25 से कंपेयर करके हमने इसको निकाला है। तो ये देखिए 10 ब्लोज में आपका आता है ये 93.92%, 97.38% और 101% ये आया। अब इनका ही हम इस पे फिर जो है सीबीआर की रीडिंग लेंगे। सीबीआर का हमारा एक वीडियो है, आप उसमें जाकर आप उसमें देख सकते हैं। तो उसको फिर हमने 10 ब्लोज पे और 30 ब्लोज पे और 65 ब्लोज पर हमने सीबीआर निकाला है। और जो 2.5 mm पे और 5 mm पे जो
CBR आया है, उसका फिर हमने क्या किया, हमने ग्राफ बनाया। ये देखिए हमने ये ग्राफ बनाया है। ये 10 पे है और ये हमारा 30 पे है और ये 65 पे है। ये 65 क्लोज पे हमने ये ग्राफ बनाया है। तो आपको ये वीडियो हमारा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई खास जीएसबी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जीएसबी का डिजाइन किया जाता है वैसे ही डब्ल्यूएम का डिजाइन किया जाता है। अब रही बात, आप बोलेंगे कि हमें इसका एक्सेल सीट चाहिए, तो एक्सेल सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।